डिजीज है, ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। यानी कि एनोफिल्स मस्क्यूटो जो है वो काटती है, यानी फीमेल एनोफिल्स मस्क्यूटो जब काटेगी तब आपको ये जो है मलेरिया होगा। वो फीमेल एनोफिल्स मस्क्यूटो अगर ऐसी आम तौर पे हुई तो उससे नहीं होगा। अगर वो इन्फेक्टेड है, यानी मलेरिया का जो पैरासाइट है, अगर वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट को कैरी करती है, अगर वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट को कैरी करेगी तभी जो है वो मलेरिया किसी इंसान को हो जाएगा, ठीक है। इसके कुछ साइकिल हैं जिसमें कि सेक्सुअल या सेक्सुअल साइकिल होते हैं। यानी सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी इंसान को अगर मच्छर काटेगा तो इंसान जो मच्छर है हमारा उसके सैलिवरी ग्लैंड में जो होता है वो स्पोरोजोइट्स होते हैं। स्पोरोजोइट्स जो है वो किसी भी ह्यूमन बॉडी को काटता है, यानी किसी इंसान को काटेगा तो वो उसके बॉडी में एंटर करता है तो उसके लीवर को यानी कि यकृत को यानी लीवर को अफेक्ट करेगा। लीवर में क्या होता है कि वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है, यानी और ज़्यादा उसका ग्रोथ होगा। उसके बाद वो जो है वो बर्स्ट हो जाएगा, जो सेल है वो बर्स्ट हो जाएगा तो उनके जो है खून में यानी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा। ब्लड में क्या होता है कि आरबीसी होते हैं, यानी लाल रक्त कणिकाएँ, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, तो वो उसको अफेक्ट करेगा। तो वो क्या हो जाएगा कि ब्लड जो है वो भी अफेक्ट होगा तो वो रप्चर हो जाएंगे। तो उसमें क्या होता है गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ये गैमेट जो होता है वो दूसरे मच्छर जो भी हैं अगर वो इंसान को काटती हैं तो खून लेती हैं, ठीक है, यानी ब्लड को सक करेंगी। तो उसमें क्या होता है कि वो जो गैमेट फॉर्म हुए हैं वो मच्छर के बॉडी में आ गया, यानी जो हमारी फीमेल एनोफिल्स मस्क्यूटो है उसमें एंटर किया। तो उसमें क्या होते हैं कि जो भी हमारे वो गैमीट हैं वो जाइगोट के फॉर्म में होंगे, फिर आगे ग्रोथ होगी उसका स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में होगा। तो वो स्पोरोजोइट्स जो है फिर से मच्छर के सैलिवरी ग्लैंड में आएंगे, फिर वो दूसरे हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, जो साइकिल है, जिसके थ्रू जो है मच्छर इन्फेक्ट होगी, फिर वो इंसान को मलेरिया कॉज करेगी। तो ये जो है इन्फेक्शन इस तरह से एक इंसान को दूसरे इंसान को फैलता है। तो अब हम लोग आगे जो है समझेंगे कि मलेरिया के कारण क्या हैं और ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए आगे अब हम लोग समझते हैं कि कितने तरह के जो मलेरिया पैरासाइट हैं वो कितने प्रकार के हैं, यानी टाइप्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट को देखेंगे अब, ठीक है, जो कि इंसानों को, जो ह्यूमन बीइंग है उन्हें इन्फेक्ट कर रही है। तो देखिए ये मेनली 4 तरह के होते हैं, मेनली जो बहुत ज़्यादा ही कॉमन है वो 4 तरह के हैं, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ठीक है, दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, तीसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल, चौथा है प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो डेंजरस होता है, जो खतरनाक होता है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है। तो यही मेनली 4 हैं जो कि आपको बहुत ही कॉमनली जो है बहुत ही आमतौर पर सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो आपका है वो बहुत ज़्यादा ही सीवियर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही सीवियर फॉर्म है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक भी होता है, ठीक है। और मलेरिया जो है जब किसी भी मदर को इन्फेक्ट करता है, यानी कि जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं अगर उनको वो काटता है तो वो जो प्रेग्नेंट वीमेन है, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो भी इन्फेक्ट हो गई। तो हो जाता है कि उनके जो बेबी हैं उसमें भी ये जो बीमारी है वो पास हो जाती है, ठीक है। जब डिलीवरी होगा तो वो बच्चे में भी मलेरिया होगा, ठीक है। तो ये भी कंडीशन होती है जो कि कॉन्जेनाइटल मलेरिया कहलाता है, ठीक है। कॉन्जेनाइटल मलेरिया में यही होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, जो प्रेग्नेंट मदर हैं, वो क्या होता है कि जो मलेरिया है वो उससे इन्फेक्टेड हैं, तो मलेरिया जो है उनके ब्लड से क्या है कि बेबी में आता है और बेबी भी जो है इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि मलेरिया के लक्षण क्या हैं। तो मलेरिया के मेनली साइन एंड सिम्टम्स में हैं कि पहले थोड़ा थोड़ा बुखार आएगा, फिर बहुत तेज़ आएगा, ठीक है, एकदम कांपने लगेंगे आप, बहुत तेज़ फीवर आता है, पसीने होंगे, ठीक है, बहुत सिर दर्द बहुत ज़्यादा करेगा, उल्टी जैसी फीलिंग आएगी, उल्टी होगा, डायरिया होगा, शरीर में दर्द होगा, एनीमिया भी हो सकता है क्योंकि इसमें ब्लड जो है वो अफेक्टेड है, ठीक है, खून प्रभावित हो रहे हैं तो खून की कमी भी हो जाती है, जॉन्डिस भी हो सकता है क्योंकि लीवर जो है वो इन्फेक्टेड है, ठीक है, प्रभावित हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है लीवर में भी। स्प्लीनोमेगाली यानी स्प्लीन का साइज जो है वो बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा ही थकान महसूस होगा, शरीर में दर्द होगा, कफ वगैरह आएगा, खांसी वगैरह, ठीक है। स्प्लीन का साइज़, लीवर का साइज़ बढ़ सकता है, लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है, यानी जॉन्डिस हो सकता है, मेनली यही है, ठीक है। हो सकता है कि जो स्टूल्स हैं जब आप लैट्रिन जा रहे हैं तो उसमें ब्लड आए, ठीक है। तो ये सारे केस हैं, बहुत यही जो है मेनली लक्षण है, बहुत तरह के लक्षण आते हैं लेकिन मेनली जो कॉमन है जो कि अगर
कोई भी मलेरिया से इन्फेक्टेड है तो ये सारे लक्षण उनमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस, यानी किस तरह की जांचों को हम लोग करवाएंगे, ठीक है, यानी किस तरह से इसका जो है जांच होगा। ब्लड टेस्ट करवाते हैं कुछ, उन सारे ब्लड टेस्ट को देखेंगे, ठीक है। तो मेनली जो है थिक एंड थिन स्मीयर टेस्ट होता है, ठीक है, ब्लड का। फिर इम्प्टी एंटीजन टेस्ट होता है, मेनली यही सब होगा। और एक्स्ट्रा में जो है ब्लड इन्वेस्टिगेशन में CBC वगैरह होता है, LFT वगैरह होता है, ठीक है, क्योंकि लीवर भी इन्फेक्टेड होता है और जो ब्लड वगैरह होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, एनीमिया का कारण बन जाते हैं, ठीक है। अगर RBC कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हो सकता है तो एनीमिया कॉज कर सकता है, तो इसीलिए ये सब टेस्ट करवाने ज़रूरी होते हैं। तो मेनली ये थिक एंड थिन स्मीयर टेस्ट है, इम्प्टी एंटीजन टेस्ट है और CBC वगैरह, LFT वगैरह मेनली करवाते हैं, ठीक। और मेनली जो इसका सैंपल जाता है वो EDTA वायल में जाता है, यानी पर्पल वायल में, जिसे लेवेंडर वायल भी कहते हैं, ठीक है। इस वायल में इसका सैंपल जाएगा, ठीक है। और जो है इसमें कुछ और बातें जो जाने तो उसमें है कि प्रिवेंशन, बचाव कैसे करेंगे, ठीक है, मलेरिया से कैसे बचाव कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव टैबलेट खाइए, यानी आप जानते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर है, मलेरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को, तो वहाँ पे पहले ही से बचाव के लिए दवाइयाँ ले लीजिए। और मलेरिया के लिए आप अवेयर रहिए, जागरूक रहिए, दूसरों को जागरूक करिए, ठीक है। फिर है कि उनसे जो है वो काटे नहीं, ठीक है, उनसे कैसे बचाव करेंगे, तो मच्छरदानी यानी नेट लगा के रखिए, ठीक है। और फिर है कि वियर फुल स्लीव क्लॉथेज, यानी कि आप जो हैं वो पूरे फुल बाजू के जो हैं वो कपड़े पहने, पूरा हाथ ढका हुआ, पैर ढका हुआ, पूरा शरीर ढका हुआ, ऐसे कपड़े पहने। फिर है कि नेट वगैरह यूज करें, हमेशा टेस्ट वगैरह करवाते रहें अगर आपको लग रहा है वैसे लक्षण आ रहे हैं तो, ठीक है, ताकि ये जो है और ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड ना हो और ज़्यादा सीवियर फॉर्म में ना आ जाए, जिससे कि जान भी जा सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट कर सकता है। अब हम लोग जानेंगे इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट पे मेनली है कि ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है वो कुछ फैक्टर्स पे, यानी एज, यानी किस उम्र के लोग हैं जो कि पीड़ित हैं, ठीक है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या फिर युवा हैं, कैसे हैं, ठीक है, एज कितना है उनका, इसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे। यानी कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनके प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग किस तरह का मलेरिया पैरासाइट उनको जो है इन्फेक्ट किया है, यानी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, फैल्सीपेरम है, ओवेल है, मलेरिया है, यानी किस टाइप का मलेरिया पैरासाइट है, ठीक है। कितना ज़्यादा उनको जो है सीवियर फॉर्म है, यानी सीवियरिटी कितनी है, कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया है, ठीक है। यानी हो जाता है किसी किसी को पता नहीं लगता, वो ध्यान नहीं देते, जांचें नहीं करवाते, तो बहुत ज़्यादा ही सीवियर फॉर्म में आ जाता है, बहुत ज़्यादा ही जो है बढ़ जाता है ये लक्षण, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट में जो है कुछ मेडिसिन्स लेते हैं, जिसमें क्लोरोक्विन नामक मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा ही दिया जाता है पेशेंट को, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को भी दिया जाता है, क्विनिन सल्फेट को दिया जाता है, ठीक है, मेफ्लोक्विन को दिया जाता है, या फिर एटोवाक्विन और फिर प्रोग्वानिल जो है, ठीक है, एटोवाक्विन और प्रोग्वानिल, यानी कुछ इस तरह की दवाइयाँ जो हैं वो साथ में दी जाती हैं। और जो है जो मोस्ट कॉमन मेडिसिन है वो है क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, क्विनाइन सल्फेट वगैरह, मेफ्लोक्विन वगैरह, ठीक है। तो इसके बाद भी जो ट्रीटमेंट है उसमें हम लोग देखते हैं कि वैक्सीन वगैरह आ गए हैं आजकल के टाइम में। उसमें हमारा RTS वैक्सीन है, जिसका अगर पहले ही अगर उससे आप वैक्सीनेटेड हो जाते हैं तो आपको जो है मलेरिया जैसी बीमारी जो है वो नहीं होगी। तो RTS नाम का वैक्सीन है, आप इससे जो है वैक्सीनेटेड हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और अगर दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। एंड बाय बाय, टेक केयर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अच्छे से पढ़ाई करिए। अब मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर।